है तो मैं एक बार फिर प्रोसेस को थोड़ा सा रिपीट कर दूँ टू मेक द सीक्वेंस फॉर एवरीवन जो कि रिकॉर्डिंग में आएंगे, जो रिसर्च के प्रोसेस कंप्लीट करना है वो प्रोसेस साथ साथ चलता रहेगा। जो मैन्युफैक्चरिंग का तो रिसर्च प्रोसेस हमारा कंप्लीट होगा, जिससे हम लोग अपने पास कीवर्ड्स की रिसर्च करेंगे और हमारी कंप्लीट वर्किंग होगी टू मेक आवर लिस्टिंग मोर ऑप्टिमाइज्ड। और हमारी प्री लॉन्च स्ट्रेटजीज हैं जो कि आप लॉन्च करने से पहले की सारी वर्किंग करते हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोडक्ट लिस्टिंग का। और प्रोडक्ट लिस्टिंग का ऑप्टिमाइज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपकी प्रोडक्ट जो लिस्टिंग है वो ऑप्टिमाइज नहीं है तो आपकी उसके पोस्ट लॉन्च स्ट्रेटजीज भी प्रॉपरली वर्क नहीं करती हैं। तो ये सब चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो वेरी फर्स्ट थिंग जो आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट जो कि फाइनल हो चुका है मैन्युफैक्चरिंग में, अब नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा राइट राइट नेक्स्ट स्टेप हमारा है, फॉर एग्जांपल अब हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है, लेकिन प्रोडक्ट लिस्टिंग करने से पहले हमें कुछ चीज़ों की तैयारी करनी है। द थिंग इज कि फॉर एग्जांपल हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है और हमारी एक प्रोडक्ट है, तो जो भी आपने सिलेक्ट किया है तो यू ऑलरेडी हैव मेन कीवर्ड और सब यूनिक कीवर्ड और सब मोर कीवर्ड, यानी आपके पास 5 6 7 या जितने भी आपने मेन कीवर्ड्स अपने पास सिलेक्ट किए हैं अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया वो मौजूद है। और आपके पास प्रोडक्ट डिजाइन प्रोसेस में कुछ नए कीवर्ड्स आए थे वो भी मौजूद हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो कि आपने क्राइटेरिया के मुताबिक निकाले और आपने मजीद सर्च करके पिंटरेस्ट से निकाल लिया और फिर उस पर आपने मजीद क्राइटेरिया चेक किया और वो सारी कलेक्शन जिसकी बेस पर आपने प्रोडक्ट डिजाइन की है। मैं रिपीट कर रही हूँ, इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सारी सिलेक्शन ऑफ द कीवर्ड जिसकी बेस पर आपने प्रोडक्ट डिजाइन की है वो मेन कीवर्ड और वो यूनिक कीवर्ड से आपने फर्दर प्रोडक्ट वेरिएशन निकालनी है टू मेक योर प्रोडक्ट लिस्टिंग मोर एक्यूरेट एंड मोर ऑप्टिमाइज्ड। अब वो जो मेन कीवर्ड्स है ना आपने उनसे फर्दर प्ले करना है और उन्हीं के अंदर आपने घुसना है। अब उसमें दो तरीकों से जो मेन कीवर्ड वेरिएशंस में हम क्राइटेरिया पे बात करते हैं बाद में, लेकिन उससे पहले मेन चीज आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल हमारी अगर एक लिस्टिंग जैसे हमारे हमारे पास अगर मेन कीवर्ड है और हमारे पास यूनिक कीवर्ड है फॉर एग्जांपल, तो हम उस मेन और यूनिक कीवर्ड से फर्दर हमने एक्चुअली वेरिएशन क्रिएट करनी है और देन आई विल गिव यू द क्राइटेरिया कि हाँ इससे हम लोग ये कीवर्ड्स को सिलेक्ट करते जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, सेकेंड स्टेज पर आपने सेकेंड लेवल के मतलब सेकेंड स्टेज पर हमने जो कीवर्ड सेलेक्ट करने होंगे जो कि आपने वेस्ट नहीं करने। जब लास्ट में हम लोग लास्ट प्रोसेस पीपीसी पर जाएंगे ना तो उस वक्त जितने रेलिवेंट कीवर्ड्स आपके पास होंगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो ये सारी चीजें आप स्टेप बाय स्टेप जो कीवर्ड्स की कलेक्शन कर रहे हैं ना ये कलेक्शन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल हम लोग प्रोडक्ट लिस्टिंग की मेन उस पर जाने से पहले हम लोगों को एक्चुअली एक प्रोडक्ट हम फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर चुके हैं, वी हैव अ प्रोडक्ट जो कि हमने प्रोडक्ट को डिजाइन किया डेवलप किया। इस दौरान में हमने मेन कीवर्ड्स निकाले थे कुछ, ठीक है। फिर उनके मेन कीवर्ड्स यूनिक कीवर्ड्स हमारे पास कुछ क्रिएट हुए थे और जिनकी बेस पर हमने अपनी प्रोडक्ट को डिजाइन किया था। इट मीन्स के हमारे वो कीवर्ड हमारी प्रोडक्ट को एक्चुअल वे में प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि हमने जो मेन कीवर्ड जो यूनिक कीवर्ड्स निकाले हैं ना हमारी प्रोडक्ट यही है, ये हमारी प्रोडक्ट है। क्योंकि हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल हमने अगर ग्लव्स की बात की थी तो ग्लव्स के अंदर हम लोग रूट में घुसे थे तो हमने ग्लव्स को थोड़े से चेंजिंग थोड़ी सी वेरिएशन थोड़ी सी क्रिएटिविटी के बाद नए तरीके से बनाया नए डिजाइन से बनाया। हमने कुछ यूनिक कीवर्ड्स को भी यूज किया, उन यूनिक कीवर्ड्स पर हमें क्राइटेरिया लेस मिला तो उसको हमने अपनी लिस्टिंग में रखा और उन लेस के थ्रू हम लोगों ने ग्लव्स को भी टारगेट कर दिया। क्योंकि ग्लव्स के ऊपर हमें कंपटीशन अगर ज्यादा भी नजर आ रहा था हम डायरेक्ट उसमें बहुत नॉर्मल से बहुत ज्यादा डिफरेंस के साथ मार्केट में जा नहीं पा रहे थे, तो हमने वो डिफरेंस जो है वो मतलब कलेक्शन ऑफ वेरिएशन किया है। तो वो जो मेन कीवर्ड वो जो तो ये आपके जो मेन कीवर्ड और जो आपके यूनिक कीवर्ड है इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड योर फर्दर कीवर्ड्स, ठीक है। तो हमने अभी इट्स अ सेकंड स्टेज
रिसर्च, और इस स्टेज को हम लोग जो है प्री लॉन्च स्ट्रेटेजी बोलेंगे, ठीक है। और ये जो हमारी प्री लॉन्च स्ट्रेटेजी है, एट दिस स्टेज ये टोटली फोकस्ड है ऑन प्रोडक्ट लिस्टिंग, और उसमें चीजें आगे और ऐड होती जाएंगी तो बाद में डिस्कस करते हैं। अभी हम प्रोडक्ट लिस्टिंग के हवाले से अगली प्लानिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो मेन फोकस इस वक्त है प्रोडक्ट लिस्टिंग, क्योंकि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा के ना जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर के बाद उसको पहुंचाना है वेयर हाउस में। तो वेयर हाउस में पहुंचाने से पहले जो मिड का पार्ट है दैट इज प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है। अब प्रोडक्ट लिस्टिंग करने से पहले की भी एक प्रॉपर रिसर्च है, और हम अभी उस पर बात कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए हमें कीवर्ड्स चाहिए होंगे, जो कि हमने प्रॉपर वे में अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज बनाने में यूज करते हैं। तो डेफिनेटली वी ऑलरेडी हैव द मेन कीवर्ड्स एंड वी ऑलरेडी हैव द यूनिक कीवर्ड्स, जो कि मोस्टली हमारे टाइटल में इनमें से यूज होगा। ये हमारे टाइटल में जरूर यूज होंगे। अगर कोई बहुत थोड़ा सा एक एलिमेंट या थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो हम उसको स्किप कर सकते हैं, या अगर किसी के ऊपर सर्च वॉल्यूम कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा, उसको स्किप किया जा सकता है। हमेशा चीजें याद रखें कि कुछ चीजों पर जब आप काम करेंगे ना तो आपकी अपना माइंडसेट भी आपको बताएगा कि इसके ऊपर ये मेन कीवर्ड, यानी कि टाइटल में आपने इसको सिलेक्ट करना है और इसको नहीं करना। तो ये जब हम आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, बहुत सारी चीजें आपके कॉन्सेप्ट अगर बन जाएगा तो बहुत सारी चीजें आपके लिए डिसीजन मेकिंग को आसान बना देंगी। सो एट दिस स्टेज व्हेन यू आर वर्किंग ऑन कीवर्ड वेरिएशन, तो आपने माइंड में रखना है कि एक्चुअली कीवर्ड वेरिएशन एट दिस स्टेज आपको क्यों चाहिए। बिकॉज आपने टाइटल क्रिएट करना है, आपने बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं एंड आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो टाइटल में याद रखिए कि सबसे ज्यादा टाइटल में एक तो मेन कीवर्ड, यानी मेन वो कीवर्ड जिसकी जो कि आपने रखा हुआ है अपनी प्रोडक्ट के लिए और जिसकी बेस पर आपने प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलप की है। और फिर वो यूनिक कीवर्ड जिसकी बेस पर आपने प्रोडक्ट को डिजाइन किया और वो उसकी वजह से वो फीचर बने हैं, तो वो यूनिक कीवर्ड भी जरूरी है। तो फिर आपने कुछ आगे में जाके आपको कुछ शॉर्ट स्ट्रेटेजीज बताऊंगी टू चेक दैट कि कैसे अपने टाइटल को आप एक्यूरेट बना सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर बात करेंगे, पहले आप स्टेप्स को और स्ट्रेटेजी को समझें। अब फॉर एग्जांपल यूनिक कीवर्ड और मेन कीवर्ड आपके टाइटल में आते हैं, ये जरूर आने चाहिए। उसके बाद हमें जो बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, हमें बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, हमें डिस्कशन लिखनी है, एंड ऑब्वियसली ये जो बुलेट पॉइंट्स है इट इज ऑल अबाउट आवर प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है इट इज ऑल अबाउट आवर प्रोडक्ट। इसमें हमें कोई अपनी स्टोरीज नहीं लिखनी, but still we need to use the maximum relevant keyword। और जिसके ऊपर जब हम प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे हैं तो एक और चीज का जो इम्पोर्टेंट आपने ख्याल रखना है, नॉट अबाउट द टाइटल। हम टाइटल के अंदर ऑलरेडी मेन कीवर्ड और यूनिक कीवर्ड यूज करेंगे, तो उस पर हमने अपने क्राइटेरिया का ख्याल रखा जिसमें कंपटीशन को भी बहुत ज्यादा फोकस किया। लेकिन जब हमने बुलेट पॉइंट्स और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को लिखना है तो वी कैन ऐड मोर कीवर्ड्स, और उसके अंदर फिर आपने इन चीजों का ख्याल रखना है कि ट्राई टू ऐड द कीवर्ड्स। अगर आप अपने मेन कीवर्ड्स जिन पे कंपटीशन कम है वो अपने टाइटल में ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, देन यू हैव द मार्जिन टू यूज द हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स वाले एरिया में ऐसे कीवर्ड्स को यूटिलाइज करना है जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा हो, ठीक है। इफ यू ऑलरेडी यूज द मेन कीवर्ड्स एंड यूनिक कीवर्ड्स इन योर टाइटल एंड somehow in your bullet points and product description you can beat that criteria through that keywords। तो इन जो आपकी लिस्टिंग के अंदर बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शंस हैं, इसमें आपने फिर मिक्सचर हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स का जरूर रखना है, ठीक है। वो हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स जो है ना वो आपको कस्टमर मैक्सिमम वे में देंगे, और जितनी कलेक्शन ऑफ कीवर्ड्स इस तरह की आप अपने लिस्टिंग में यूज करेंगे उतना आपको फायदा है। बट वो यूज ऐसा नहीं करना कि इलॉजिकली आपने घुसा देना कंटेंट में किसी चीज को। यू नीड टू
use that keywords logically in the content, और जो कि उस कंटेंट के अंदर नेचुरली यूज हो, ऐसा नहीं लगे कि घुसाया हुआ है किसी को, किसी वर्ड को जबरदस्ती घुसाया हुआ है। तो आई थिंक दैट मेक्स सेंस एंड यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि आपने जो भी लिखना है, अब ये स्ट्रेटेजी और ये एक टेक्निक, एक आर्ट है कि हाउ यू विल यूज दैट कीवर्ड्स नेचुरली इन योर कंटेंट। ठीक है, तो जो लिखने वाले होते हैं उन्हें पता होता है कि कैसे उन्होंने कीवर्ड डेंसिटी को कंटेंट के अंदर मैनेज करना है कि आपका कंटेंट भी डिस्टर्ब ना हो, तो यूजर फ्रेंडली भी हो, और उन कीवर्ड्स को उसके अंदर एडजस्ट भी किया हो। तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे एक मैंने वर्ड बोला है कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी मींस द यूज ऑफ योर कीवर्ड इन योर कंटेंट। ठीक है, तो आपने जो कीवर्ड को यूज किया है, फॉर एग्जांपल कीवर्ड डेंसिटी का ख्याल रखना है। तो अमेज़न के अंदर अभी इतना नहीं है कि आपकी इन्होंने कोई आपको बाउंड किया हुआ है कि आपके इतने कीवर्ड्स होने चाहिए और इतने नहीं होने चाहिए, ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है। But still you need to utilize that keywords in a proper way, in a unique, in a natural way। ठीक है, कि कुछ भी ऐसा नहीं लगे कि जबरदस्ती घुसाया हुआ है। अब हम आते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कीवर्ड वेरिएशंस क्रिएट करनी है टू राइट द बुलेट पॉइंट्स एंड टू राइट द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब वो कैसे करनी है, उसके लिए हम दो मेजर टूल्स यूज करेंगे हीलियम के। आप हीलियम का टूल अब आपको यूज करना पड़ेगा, अगर अभी तक नहीं भी किया प्रोडक्ट सर्च के अंदर, तो यहाँ पर अब आपको इसके लिए हीलियम का यूज करना पड़ेगा। इसमें जो मेजर टूल हम लोग एट दिस स्टेज कह रहे हैं, उसके बाद इसमें और बहुत सारे टूल्स हैं, बट एट दिस स्टेज फॉर द कीवर्ड वेरिएशन वी विल यूज द मैग्नेट एंड सेरिब्रो। ठीक है, आपको याद होगा कि मैंने स्टार्ट में कीवर्ड रिसर्च के कुछ मेथड्स बताए थे, तो जिसमें वेरी फर्स्ट मेथड था कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, मतलब रिसर्च बाय कीवर्ड, जिसमें मेथडोलॉजी, रिसर्च मेथडोलॉजी मैंने जब स्टार्ट में बताई थी, उसमें हम अभी तक जिस पे बात कर रहे थे, ठीक है, उस जैसे कीवर्ड, जैसे आप कह लो कि मेन उस पे था, मेन मेथडोलॉजी थी रिसर्च बाय कीवर्ड। अब रिवर्स इंजीनियरिंग एक्चुअली कंपैरेटिव, यहाँ पर जो है ना, इसको रिवर्स ऐसे इसकी टर्म में बोला जाता है, अमेज़न की टर्म में। ठीक है, बट conceptually in a business this term is just called engineering। और जिसमें आप किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी चीज को खोल के उसको देखते हो और उसको एनालाइज करते हो, जब आपने उसकी डेप्थ में जाना होता है, तो रिवर्स सेशन का वर्ड यूज होता है, बट टेक्निकली एक्चुअली यू विल डू द कंपेटिटर एनालिसिस। यहाँ पर एक चीज याद रखें कि आपका जो कंपेटिटर है, your competitors are your best teacher। so आपके जो मेन competitors हैं, in all your game your competitors will be your best teacher। आपको जहां जरूरत पड़ेगी कीवर्ड्स की, आपको जहां जरूरत पड़ेगी मजीद इम्प्रूवमेंट्स की, ऑलवेज योर कंपेटिटर्स विल गाइड यू। सो वो लोग जो ऑलरेडी मार्केट में हैं, बेशक आप एक डिफरेंट चीज के साथ जा रहे हैं, बट रूट वही थी, फैमिली वही थी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ यू कैन चेक द कंपेटिटर्स एंड हाउ यू कैन कलेक्ट द डाटा कि कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, वो क्यों कामयाब हैं, और वो किन कीवर्ड्स के थ्रू कामयाब हैं, और हमने उनको ट्रैक कैसे करना है। ठीक है, तो अभी जैसे दो मेजर चीजें, हमें कीवर्ड वेरिएशन चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अभी हम जो रिसर्च सेकेंड स्टेज पे एक्चुअली जो रिसर्च करनी है, हमने वो रिसर्च हमने मेन कीवर्ड और हमारे जो यूनिक कीवर्ड्स हैं उनसे मजीद सेकेंडरी कीवर्ड्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक मेन और यूनिक कीवर्ड के नेम को यूज किया, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकेंडरी कीवर्ड्स। और ये जितने अब हम वेरिएशन से निकालेंगे, these all are the secondary keywords जिनको आप अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग में यूज करेंगे। अब आपने इस टूल, ये जो टूल है मैग्नेट का, एक्चुअली ये
जो है वो आपको मजीद कीवर्ड रिसर्च बताता है। इट मीन्स कि हमने जो सेकेंडरी कीवर्ड यूज निकालने हैं, एक्चुअली इसको आप कीवर्ड वेरिएशन भी बोलेंगे, जो कि हमने मेन और यूनिक कीवर्ड से फर्दर जो कीवर्ड वेरिएशन है, दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी कीवर्ड इन अ टेक्निकल टर्म। और वो सेकेंडरी कीवर्ड हम मैग्नेट इस टूल से निकालेंगे और उस टूल का यूज हम अभी देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने बैक पोस्टर को डाला और ये हमारे सामने एक रिजल्ट ले आएगा। अच्छा, अब आपने देखा है कि आपने बैक पोस्टर इसमें डाला और ये आपके सामने बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए। इट मींस के एक्चुअली ये कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड वेरिएशन है बेस्ड ऑन दिस मेन कीवर्ड। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस मेन कीवर्ड नाउ यू गेट द कीवर्ड वेरिएशन। अब ये सारी कीवर्ड वेरिएशन है। ठीक है, अभी ना बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आएंगे जिसमें एक्चुअली हमने कीवर्ड्स पे मजीद वर्किंग करनी है, बट एट दिस स्टेज हमारा फोकस सिर्फ प्रोडक्ट लिस्टिंग है। ठीक है, तो प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए हमें ऐसे कीवर्ड्स चाहिए जो कि मोर एक्यूरेट हो, मतलब राइट कीवर्ड्स हो, एक्यूरेट हो और हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्राइटेरिया क्या होगा? हमारा क्राइटेरिया ये होगा कि हमारे कीवर्ड मोस्ट रेलिवेंट टू आवर मेन कीवर्ड और यूनिक कीवर्ड हो, और उसका जो सर्च वॉल्यूम है, जैसे कि हमने पहले देखा था कि हमारा सर्च वॉल्यूम 5000 प्लस होना चाहिए, सेम उसी सर्च वॉल्यूम यहाँ पर अब हम कंपटीशन को फिलहाल नहीं देखेंगे फॉर द सेकेंडरी कीवर्ड। तो फॉर सेकेंडरी कीवर्ड हम उसमें से कंपटीशन वाला पार्ट स्किप कर देंगे, वो ऑलरेडी हम मेन कीवर्ड और यूनिक कीवर्ड में निकाल चुके हैं। नाउ वी आर वर्किंग ऑन द सेकेंडरी कीवर्ड। At this stage, our focus will be completely on the search volume. It means on demand of the keyword. तो डिमांड ऑफ द कीवर्ड में जो हमने मेजर क्राइटेरिया सेट करना है कि आपने कोशिश करनी है कि आपने ऐसे कीवर्ड को सिलेक्ट करना है जिसका सर्च वॉल्यूम एटलीस्ट 5000 होगा। अब आप यहाँ पे उसका फिल्टर लगा सकते हैं। आप ऊपर जाएंगे, देखिए ये मेन कीवर्ड यूज किया था, नीचे वेरिएशन आ रही है। अब मैं इसके ऊपर फिल्टर लगाती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर ये सर्च वॉल्यूम का पार्ट आ रहा है। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी मैम हो रही है। ठीक है, यहाँ सर्च वॉल्यूम में आपने मिनिमम सर्च वॉल्यूम 5000 लिखना है। ठीक है, 5000 में आपने यहाँ पे लिखना है एंड देन अप्लाई फिल्टर। अब यहाँ पर आपके पास जो कीवर्ड्स आए हैं उसमें आपने देखना है। अब आपने थोड़ा सा केयरफुली एनालिसिस करना है इसके ऊपर कि मोस्ट एक्यूरेट रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट वो हो और उनका सर्च वॉल्यूम बेस्ट हो। ठीक है, अब पोस्टेड करेक्टर एक्चुअली आप अहमद आपने जो कीवर्ड निकाला फॉर एग्जांपल बैक पोस्चर है ना, तो इसका ये कीवर्ड भी ठीक है और इसका ना एक डायरेक्ट कीवर्ड जो एक्चुअली है ना वो यही है, पोस्टेड करेक्टर। इट्स अ रियली जी वेरी जी गुड बिल्कुल कीवर्ड। एग्जैक्टली ठीक यही है, है। हाँ, अब इसके अंदर जो सर्च वॉल्यूम है वो ये है। तो एक्चुअली ये ना मेन कीवर्ड में आ जाएगी और ये वाला कीवर्ड आपके टाइटल में जरूर आएगा। तो ऑलरेडी इट हैज अ गुड सर्च वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद बैक पोस्चर है, ये भी आपके मेन कीवर्ड में आएगा बिकॉज आप इसको क्राइटेरिया के मुताबिक सिलेक्ट करके आए हैं या जिस तरह भी है। उसके बाद आपने यहाँ से पोस्चर करेक्टर फॉर वुमेन, पोस्चर करेक्टर फॉर मेन, ये भी सारे मेन कीवर्ड्स और ये कीवर्ड ऐसे हैं जो मैं आपको थोड़ा बताऊंगी जब हम टाइटल सिलेक्शन करेंगे ना, तो टाइटल में ये सारी चीजें यूज हो जानी है। ठीक है, अब ये सर्च वॉल्यूम ऑलरेडी अच्छे हैं, इसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आप बैक स्पोर्ट बेल्ट, ये सारे एक्यूरेट आ रहे हैं। ठीक है, बैक ब्रेस का मुझे नहीं पता, ये आप चेक करेंगे कि ये डायरेक्ट रेलिवेंट है या नहीं है। अगर रेलिवेंट नहीं है तो आपने इसको अपनी लिस्टिंग में यूज नहीं करना, ऑल्दो इसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है। जी बैक ये पोस्टर है करेक्टर रेलेवेंट है। है। अच्छा, रेलेवेंट है। ठीक है, ठीक है। बाकी बैक स्ट्रेटनर पोस्टर, अब ये सारे आपने जैसे ये नहीं यूज करना। फॉर एग्जांपल
इसमें ये किसी हो सकता है किसी ब्रांड का नाम है या व्हाटएवर, ये किसी और जुबान में भी है मेरा ख्याल है। जी जी। बेशक वो होगा यही कीवर्ड, लेकिन ये किसी और जुबान में, आपने इस तरह के कीवर्ड्स को यूज नहीं करना। तो डेफिनेटली दैट मेक सेंस कि हम जब अपनी कॉमन सेंस को भी यूज करते हैं तो हम इस तरह के कीवर्ड्स को स्किप करेंगे व्हेन वी विल राइट द प्रोडक्ट लिस्टिंग एक्चुअली। तो यहाँ से मोस्ट एक्यूरेट कीवर्ड्स आपने निकालने हैं, इनको सेकेंडरी कीवर्ड्स कहा जाएगा। और यहाँ पर आपने कोशिश ये करनी है कि हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स निकालें, बट स्टिल वो एक्यूरेट होने चाहिए। और अगर कोई मोस्ट एक्यूरेट कीवर्ड है लेकिन उसका सर्च वॉल्यूम कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी है, कहीं कम भी है, लेकिन वो मोस्ट एक्यूरेट है, तो उसको जरूर यूज कर लें। लेकिन मोस्टली आपने जो फोकस करना है वो एटलीस्ट 5000 सर्च वॉल्यूम प्लस के सर्च वॉल्यूम को उठाना है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं जो ये सारे ऑलमोस्ट, जब हमने फिल्टर लगाए, सारे 5000 प्लस है। अब ये है कि अब फॉर एग्जांपल ये सारे कीवर्ड्स हैं, यहाँ से आप सेकेंडरी कीवर्ड्स निकालेंगे बाय द यूज ऑफ मैग्नेट। ठीक है, यहाँ से आपको बहुत सारे कीवर्ड्स निकल आएंगे। फिर सेकेंड स्टेप पे हम आते हैं। जो सेकेंड रिसर्च होगी टू गेट द सेकेंडरी कीवर्ड्स, उसमें हम लोग जो है वो कंपैटिटर एनालिसिस करेंगे। ये रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। दिस रिसर्च यू कैन कॉल द रिवर्स इंजीनियरिंग, जो कि टेक्निकली अमेजोन में यूज होता है रिवर्स एसएन, बट होता ये नॉर्मली एक्चुअली इट्स अ वे ऑफ कंपैटिटर एनालिसिस, जिसको आम टर्म में मार्केट रिसर्च में हम लोग कंपैटिटर एनालिसिस बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल अभी हमने डायरेक्ट उस कीवर्ड से वेरिएशन निकाली और हमने कलेक्ट कर लिया अपने पास कीवर्ड। अब हमारे पास अपने लिए डाटा तो हो गया। फॉर एग्जांपल हम मजीद रिसर्च करेंगे और मजीद एक्यूरेट डाटा कलेक्ट करेंगे। और वो जरूरी भी है, वो जरूरी इसलिए है कि अभी तक हम अपने साथ प्ले कर रहे हैं। मार्केट का हमें तब पता चलेगा कि हमारा कंपेटिटर की, देखिए अभी यहाँ पर ना आपने कलेक्शन कर ली है कीवर्ड की। नाउ द सेकेंड स्टेप इज कि हमने कलेक्शन कर ली है। अब हम कंपेटिटर्स को ट्रेस करेंगे, उसको ट्रैक करेंगे और हम ये जज करेंगे कि वो किस किस कीवर्ड से कमा रहा है, या उसके वो किस किस कीवर्ड से उसको सर्च मिल रही है, और किस किस कीवर्ड से वो अच्छी पोजीशन पे है। तो वो जो वेरिएशन हमें वहां से मिलेगी वो हमें मार्केट के मुताबिक मिलेगी। ये एक जनरल कीवर्ड बेशक ये भी नहीं है, ये भी मार्केट के मुताबिक है, बट इट इज रिलेटेड टू योर कीवर्ड एंड यू आर कंसिडरिंग दिस वेरिएशन रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट, एंड अभी तक आपने कंपेटिटर्स को नहीं खंगाला और वहां से एक्यूरेसी मिलेगी। तो यहाँ से आपने जो वेरिएशन निकाली है वहां से भी आपको एक्यूरेसी मिलेगी, बिकॉज ऑलरेडी दे आर सिटिंग इन द मार्केट प्लेस एंड दे हैव देयर ऑन सर्च टर्म्स। तो उस पूरे डाटा को भी आपने कलेक्ट करना है और अपने पास रखना है, और फिर उसमें से आपने बेस्ट सेकेंडरी कीवर्ड्स को यूटिलाइज करना है। अब आपका जो सेकेंड स्टेज पे देखेंगे, इट्स अ कंपैटिटर एनालिसिस, जिसके लिए हीलियम का ये टूल यूज होता है सेरिब्रो, जो कि आपको मतलब आपको एक रिवर्स इंजीनियरिंग आपको देता है या आपको कंपैटिटर एनालिसिस देता है। ठीक है, अब कंपैटिटर एनालिसिस के लिए ये टूल यूज होता है। इस टूल का फंक्शन क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल आप जिस भी मार्केट प्लेस पे काम कर रहे हैं, यहाँ से आप वो मार्केट प्लेस जरूर सेलेक्ट करें, आप जिस पे भी काम कर रहे हैं। इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर वर्किंग इन द यूएस मार्केट प्लेस यू विल यूज दिस, एंड इफ यू आर वर्किंग इन द कैनेडा मार्केट प्लेस यू विल यूज दिस सीए। तो आपने अपनी मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंग, इफ यू आर वर्किंग इन द यूके यू विल यूज दिस डोमेन एंड देन यू विल गेट द एक्यूरेट डाटा रिलेटेड टू दैट मार्केट प्लेस। अब फॉर एग्जांपल हम मार्केट प्लेस की बात कर रहे हैं, तो हम कंपैटिटर एनालिसिस पे जा रहे हैं, जिसमें वो कह रहा है एंटर अप टू 10 प्रोडक्ट एसेंस। आई थिंक मैंने स्टार्ट में आपके साथ इस चीज को शेयर किया था कि अमेजोन एक नंबर अलॉट करता है आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए, दैट्स कॉल्ड द एसएन। और एक्चुअली जहां कहीं आपने अपनी प्रोडक्ट को, या कोई भी प्रोडक्ट है अमेजोन की कोई भी प्रोडक्ट को आपने ट्रेस करना है, तो उस ऐसे नंबर के बेस ट्रेस करते हैं। ठीक है, तो आप ये कॉन्सेप्ट इसका समझ गए। अब फॉर एग्जांपल आपने अमेजोन के एक प्रोडक्ट को ट्रेस करना है, तो डेफिनेटली यू विल यूज द एसएन टू ट्रेस दैट प्रोडक्ट। अब वो एसएन क्या होगा, फॉर एग्जांपल हम अगर इसी कीवर्ड के आगे जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल हम अपने, ये सारे हमारे कंपेटिटर्स हैं। ठीक है, अब ये अगर हमारे कंपेटिटर्स हैं तो हम यहाँ पर आते हैं और इसको देखते हैं। यहाँ पर आप नीचे जाएं, ऑल्दो आपको यूआरएल में भी शो हो जाएगा, यहाँ नीचे भी आपको ऐसे नंबर शो होगा, ये ऐसे नंबर है।
इसको आपने कॉपी करना है और सेरिब्रो में जाके पेस्ट कर देना है, ठीक है। इस नाउ दिस अगेंस्ट दिस एसेंट यू आर गोइंग टू ट्रेस के, वही लॉजिक वही आ गई कि हमने एक प्रोडक्ट को ट्रेस कर रहे हैं जो अमेजोन की प्रोडक्ट है। तो अमेजोन की कोई भी प्रोडक्ट का डाटा है, जब आप या आपने अगर किसी प्रोडक्ट को ट्रेस करना है तो आप उसके एसेट के थ्रू मार्केट में जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपने इसको गेट कीवर्ड करके इसको ट्रेस करना है और इससे कीवर्ड को कलेक्ट करना है। अब ये यहाँ से डाटा निकालते हैं कुछ देर में। अभी देखिए आपके सामने इसका एक डाटा आ गया है। ये सारे वो कीवर्ड हैं जिसके अगेंस्ट ये प्रोडक्ट रैंक कर रही है, ठीक है। और जिसके अगेंस्ट ये सारे कीवर्ड जो हैं इन अ सर्च टर्म्स जनरेट हुए हैं, ठीक है। टोटल कीवर्ड्स इतने हैं, स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स उसके इतने हैं, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स जो कि उसके रैंक हुए हुए हैं वो इतने हैं, और अमेजोन रिकमेंडेशन जो है वो इतनी है। ये सारा डाटा उसको आपको दे रहा है। इट्स ऑल अबाउट दिस प्रोडक्ट, ठीक है। जिस प्रोडक्ट पे ये काम कर रहा है या जिसके अगेंस्ट ये रैंक कर रहा है या जो इसके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं वो सारे। अब यहाँ से भी आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली यूज द सेम क्राइटेरिया, गेट द सर्च वॉल्यूम एट लीस्ट 5000 और अप्लाई फिल्टर। और उसके बाद आप ये कीवर्ड्स से यहाँ से फिर आपने मोस्ट एक्यूरेट कीवर्ड्स निकालना है। यहाँ पर आपको मजीद और कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे, तो आपके पास जो कीवर्ड्स की एक्यूरेट कीवर्ड की सिलेक्शन है वो एक्सपेंड हो जाएगी। और फिर आपने ये यहाँ से जो आप कीवर्ड सारे निकालेंगे इसके इससे भी और मैग्नेट से भी, तो वो राउंड अबाउट जितने भी होंगे 20 25 30 जितने ज्यादा उतना अच्छा है, ठीक है। और हो अच्छे सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड, और फिर उनको आपने उनको सेकेंडरी कीवर्ड कहेंगे। तो अब आई थिंक सीक्वेंस बन रहा है कि स्टार्ट यू स्टार्ट विद द main keyword, then you generate the main some more unique keywords, and then now at this stage you are working on the secondary keywords. So at this stage आप secondary keyword पे आ गए हैं, आपने secondary keywords को generate किया और इन्हीं कीवर्ड की बेस पर नेक्स्ट आप प्रोडक्ट लिस्टिंग जनरेट करेंगे। सो यहाँ तक जो है वो आपकी वो कीवर्ड कलेक्शन है जिस कीवर्ड कलेक्शन पे आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है। अच्छा, नेक्स्ट हमने फॉर एग्जांपल अब हमारे पास लिस्ट आ जाएगी जो मैग्नेट्स और सेक्टरों से हम बनाएंगे। अब हमारे पास वो सेकेंडरी कीवर्ड की लिस्ट आ गई है, ठीक है। यहाँ तक हमने अपने पास एक एनालिसिस या एक जिसको आप कह लें कि कलेक्शन कर लिया है कि हमारे पास इनफ डाटा है। एक इसका चल रहा है, इसको थोड़ा वो बंद करो। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो इनफ डाटा है कीवर्ड्स का। सो वी हैव मेन कीवर्ड्स एंड वी हैव सेकेंडरी कीवर्ड्स। नाउ वी कैन राइट द प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है। इसमें ना कुछ और आगे डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं जिसपे हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी हम कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स और कुछ माइंडसेट पे बात करते हैं। अगर सारी टेक्निकल चीजें एक साथ शेयर करूंगी तो आपको मिक्स कर देंगी। तो कुछ टेक्निकल चीजें हम प्रोडक्ट लिस्टिंग राइटिंग के पार्ट की बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम माइंडसेट पे आते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्योंकि माइंडसेट की बात कर रहे हैं और हम लिखने जा रहे हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग राइटिंग। अगर आप सर्विसेज दें या आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करें तो डेफिनेटली
यू शुड अंडरस्टैंड कि आप एक मार्केट प्लेस में काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे मतलब डिफरेंट जार्गन्स होते हैं किसी भी काम के, किसी भी मार्केट प्लेस के, किसी भी डोमेन के। ये टेक्निकली या प्रोफेशनली आप उन चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो आपको वो सारे आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक्चुअली, कि जब आप प्रोफेशनली भी किसी के साथ डिस्कस कर रहे हो, तो आप किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, किस चीज़ पे बात कर रहे हैं, वो आपको क्लियर होना चाहिए। हम अभी इस वक्त कुछ मेजर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और फिर उस फ्रेमवर्क को डिस्कस करेंगे जो फ्रेमवर्क इम्पोर्टेंट है प्रोडक्ट लिस्टिंग राइटिंग के लिए। सो मेजर पॉइंट्स फॉर द प्रोडक्ट लिस्टिंग, आपकी कीवर्ड रिसर्च और कीवर्ड एडजस्टमेंट, जो कि मैंने अभी पहले भी आपको बताई थी। यू नीड टू कलेक्ट द राइट कीवर्ड, एक्यूरेट कीवर्ड, एंड देन यूटिलाइज दैट कीवर्ड इन योर लिस्टिंग इन अ नेचुरल वे। अब उसमें आपकी कीवर्ड डेंसिटी बेस्ट होनी चाहिए। आपका कीवर्ड्स का यूज आपके कंटेंट के अंदर नेचुरल वे में होना चाहिए। बेशक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर कीवर्ड हो, बट इन अ नेचुरल वे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, उसके अंदर यूजर के लिए मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपने एक ऐसी प्रोडक्ट लिस्टिंग राइटिंग करनी है कि आपका जो यूजर है उसको पढ़ के उसके माइंड में पिक्चर बन जाए कि व्हाट यू आर सेलिंग एक्चुअली, क्या मटेरियल है, क्या डायमेंशंस हैं, क्या चीज है, देखने में कैसी है, कलर क्या है, क्या क्या फीचर्स है, वो सब कुछ उसको क्लियर होना चाहिए आफ्टर रीडिंग योर लिस्टिंग। उसमें भी दो मेजर पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट, आपका क्लियर कट टाइटल। आपका क्लियर कट टाइटल और आपकी पिक्चर। आपका जो कस्टमर वेरी फर्स्ट एंट्री जब लैंड करता है ना आपकी लिस्टिंग के ऊपर, वो बेस करता है आपके टाइटल पे और आपकी पिक्चर पे। अगर वो इसी से अट्रैक्ट होके नहीं आया, तो बुलेट पॉइंट्स को अट्रैक्टिव बनाने का फायदा ही कोई नहीं है। तो आपको सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपकी पिक्चर और आपका टाइटल है। तो आपका टाइटल बहुत क्लियर होना चाहिए रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट, और आपकी पिक्चर बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जहां आपने अपने कस्टमर के लिए कंफ्यूजन क्रिएट की, यू लूज योर कस्टमर। So don't create any type of confusion in form of picture or in form of your content. हर चीज में क्लियर होना है आपको। सो कीवर्ड रिसर्च एंड उसकी एडजस्टमेंट बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए। हाई क्वालिटी की सेल कॉपी क्रिएट करनी है। अब ये जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है, इसको इन अ प्रोफेशनल वे या प्रोफेशनल जार्गन यू विल यूज द वर्ड द सेल्स कॉपी। ठीक है, बिकॉज इसको हम लोग सेल पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो अगर आपको किसी से लिखवानी भी है या कोई आपसे ये वर्ड यूज भी करे, तो आपको पता हो कि इसके लिए जो एक्चुअली वर्ड यूज होता है इन प्रोफेशनल लैंग्वेज इज सेल्स कॉपी। बट मोस्टली पाकिस्तान इसको प्रोडक्ट लिस्टिंग या प्रोडक्ट लिस्टिंग राइटिंग और इसी तरह यूज करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट इमेजेस जो है, वो मैंने आपको बताया है कि आपकी जो फर्स्ट लैंडिंग है कस्टमर की आपकी प्रोडक्ट पे, इट इज टोटली बेस्ड ऑन द टाइटल एंड इमेजेस। सो इमेजेस का क्लियर होना, इमेजेस का प्रोफेशनल होना, और इमेजेस का अकॉर्डिंग टू अमेजोन रूल होना, इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अमेजोन के रूल के मुताबिक, साइज के मुताबिक और क्लियर होगी, तो अमेजोन के एल्गोरिदम में वो रैंक भी करेगी और इंडेक्स भी करेगी। अगर नहीं होगी तो भी प्रॉब्लम बनेगा। अगर आपके टाइटल एक्यूरेट नहीं है, रेलिवेंट नहीं है, तो वो रैंकिंग दूर की बात है, इंडेक्सिंग भी नहीं होगी। अब रैंकिंग और इंडेक्सिंग के अंदर हम नेक्स्ट स्टेज पर, नेक्स्ट लेक्चर में टेक्निकल चीजों में पे जब टाइटल क्रिएट करेंगे तब बात करेंगे। तो आपकी इंडेक्सिंग ही नहीं होगी तो रैंकिंग दूर की बात है। तो आपका रेलिवेंट होना, आपका एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। तब आप इंडेक्सिंग में आएंगे, और अगर आप इंडेक्स होंगे तो आप रैंक हो सकते हैं। और ये सारी वर्किंग आपके अमेजोन एल्गोरिदम पे बेस करती है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अमेजोन के एल्गोरिदम को समझना और वो कैसे काम करता है। अगर आप लोगों ने पहले कभी एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग पे काम नहीं किया, तो फिर ये सारी चीज़ें आप मुझे बताना, मैं उसको मज़ीद और डिटेल में करवा दूँगी। द थिंग इज़ कि हाउ मतलब हाउ यू विल वर्क ऑन योर कीवर्ड, और कैसे आपके एक्चुअली कीवर्ड किस साइंस से काम करते हैं, और कीवर्ड इंडेक्सिंग की क्या साइंस होती है, कीवर्ड रैंकिंग की क्या साइंस होती है, और अमेज़न एल्गोरिदम उसमें कैसे काम करता है। ये सब चीज़ों के ऊपर अगर आपकी कोई बेस नहीं है तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज़ इसको जर्नल लेके चलेंगे। उसके बाद आगे आते हैं आपके बुलेट पॉइंट्स। अब आपका कस्टमर लैंड कर चुका है आफ्टर द टाइटल ऑन योर सेल कॉपी। तो नेक्स्ट 5 पॉइंट्स, इट्स बुलेट पॉइंट्स। दीज 5 पॉइंट्स आर द एरिया जहां से वो
डिसीजन लेगा। सो इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो बुलेट पॉइंट्स हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नीचे चली जाती है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एक डिटेल में चली जाती है, उसका इतना पार्ट नहीं है जितना पार्ट आपके 5 बुलेट पॉइंट्स का है। अब वो जो 5 बुलेट पॉइंट्स हैं वो इतने एक्यूरेट और इतने क्लियर होने चाहिए, और उसी के अंदर आपने मेंशन करना है वो सारे यूनिक फीचर जो कि आपने ऐड किए, जो आपको यूनिक बना रहे हैं, जिसमें आपका स्वीट स्पॉट डिस्कस होगा, जिसमें आपके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स डिस्कस होंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपकी जो है वो राइटिंग में। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इसके मुताबिक आपने काम करना है। आपने बुलेट पॉइंट्स जब आप बुलेट बुलेट पॉइंट्स पे काम करेंगे तो ये चीज़ों का ख्याल रखना है। तो आपका बुलेट पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, उसी के अंदर आपने फीचर्स को डिस्कस करना है, उसी के अंदर आपने अपने मटेरियल को डिस्कस करना है, उसी के अंदर स्वीट स्पॉट मेंशन करना है, उसी के अंदर अगर कोई और वैल्यू एडेड फीचर है जो कि आपको दूसरों से डिफरेंट कर रहा है, वो सारे पॉइंट्स को आपने 5 पॉइंट्स के अंदर एडजस्ट करना है। तो इट्स, यू कैन से इट्स एन आर्ट, बट नॉट सच टाइप ऑफ, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट इट्स एन आर्ट टू एडजस्ट एवरीथिंग इन दीज 5 पॉइंट्स इन अ नेचुरल वे by the by the better utilization of the secondary keyword. मैं repeat कर रही हूँ, it is really very important to create the 5 bullet points that will cover your main features, your innovative features, your sweet spot, and your unique selling point. If you have added something extra in your लिस्टिंग, वो सब चीज़ें उसके अंदर आनी चाहिए, उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए इन अ नेचुरल वे। और ये सब कुछ आपने उन 5 बुलेट पॉइंट्स में मेंशन करना है, एडजस्ट करना है इन अ नेचुरल वे बाय द कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ योर सेकेंडरी कीवर्ड। फिर जो सेकेंडरी कीवर्ड बच जाएंगे उनको हम फर्दर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में भी यूज करेंगे। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप जितनी मर्जी लंबी कर सकते हैं। तो फिर आपके पास एक मार्जिन होगा कि आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर कीवर्ड कर सकते हैं, उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, उसके अंदर स्टोरीज भी बना सकते हैं, मतलब जितना आप उसको ज्यादा करना चाहें आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। बट 5 बुलेट पॉइंट्स आपके सारे के सारे वो होने चाहिए जहां से एटलीस्ट आपके कस्टमर ने डिसीजन लेना है, वो बहुत क्लियरली डिसीजन ले, उसको कंफ्यूज नहीं करें। फिर आपके आ जाती है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो आपका जितना भी आपके एक, जिसमें आप डिटेल बता सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप उसके मेन फीचर्स को मजीद डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसमें आप बता देंगे कि ये डिब्बा है तो इसमें इतने फीचर्स हैं, वो आपने जरूर मेंशन करना है कि फॉर एग्जांपल अगर एक पैक है उसमें इतने पीसेस हैं, अगर एक जो भी उसकी कोई डिटेल में आपने जाना है, ईच पीस का आप बता सकते हैं उसके इसके ये फंक्शंस हैं। वो जितनी आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बढ़ा देंगे, यू विल हैव मार्जिन टू एडजस्ट योर सेकेंडरी कीवर्ड इन अ मैक्सिमम वे। और जितने जितने कीवर्ड्स आप यूज करेंगे इन योर लिस्टिंग, इट्स द बेस्ट चांस टू रैंक इन दैट स्पेसिफिक कीवर्ड्स, और आपकी सेल्स के मार्जिन बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने ख्याल रखना है। उसके बाद आते हैं हम लोग टू अंडरस्टैंड, टू मेक योर माइंडसेट थ्रू अ फ्रेमवर्क। ठीक है, और ये फ्रेमवर्क जो है ये आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग राइटिंग के लिए माइंड में रखना है। अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेमवर्क यू विल राइट योर प्रोडक्ट लिस्टिंग, and it will completely good listing and optimized listing when you will work completely on your secondary keywords। फिर आप अपने टाइटल को राइट करेंगे, फिर बुलेट पॉइंट्स को राइट करेंगे, तो उनके लिए ये माइंडसेट पे काम करना है आपने, इस माइंडसेट से आपने फिर राइटिंग करनी है। ठीक है, फिर आपको मैं आगे कुछ टेक्निकल चीजें बताऊंगी टाइटल को लिखने में और इसमें, लेकिन माइंडसेट क्या होना चाहिए वो मैं आपको अभी उस फ्रेमवर्क की बात करें। दैट फ्रेमवर्क इज आइडा मॉडल, जिसमें हम लोग एक्चुअली उस माइंडसेट के पे आ रहे हैं जिस माइंडसेट से हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है। तो आई होप के, क्योंकि हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, और उस वर्किंग पे या स्टेप पे जाने से पहले हमने वो वाला माइंडसेट को अंडरस्टैंड करना है कि किस माइंडसेट से हमने उस वाले स्टेप पे काम करना है। तो इस फ्रेमवर्क में हम लोग, हमारी 4 मेन डायमेंशन हैं। आइदर स्टैंड फॉर, मतलब AIDA। AIDA actually stands for some specific points जो कि आपने कंसिडर करने हैं जब आप ये लिस्टिंग राइटिंग करेंगे। तो आपने इस फ्रेमवर्क के मुताबिक अपने माइंड को रेडी करना है। A स्टैंड फॉर अटेंशन। ठीक है, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करके फिर हम आते हैं वाई। A स्टैंड फॉर अटेंशन, I स्टैंड फॉर इंटरेस्ट,
D स्टैंड फॉर डिजायर, A स्टैंड फॉर एक्शन। ठीक है, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को देखें ना, तो एक्चुअली ये 4 प्रोसेस जो है ना, ये आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऑपरेशन को बता रही है। ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड, अगर एक कस्टमर, मतलब आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग राइटिंग कैसे करनी है, ये माइंड में रखना है आपने, कि कस्टमर की अटेंशन ग्रैब होगी तो वो आपकी प्रोडक्ट पे लैंड करेगा। ठीक है, तो कस्टमर की अटेंशन ग्रैब करनी है आपने इमेजेस से और टाइटल से। सो राइट अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइंस। ठीक है, अब जो आपके उसके ऊपर एंटर हो गया है, तो सेकंड थिंग इज टू क्रिएट द इंटरेस्ट इन योर प्रोडक्ट। और वो जो इंटरेस्ट है वो बुलेट पॉइंट्स क्रिएट करेंगे। आप उसको लैंड करके ले तो आए हैं, इफ यू आर फेल टू डेवलप द इंटरेस्ट, तो फिर आप उसको बेच नहीं सकते हैं। तो वो जो इंटरेस्ट आपने उसका डेवलप करना है ना, फॉर एग्जाम्पल, उसमें ख्याल भी क्या चीज़ों का रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आप उसको ग्रैब करके ले तो आए, आपने एक कैची टाइटल बनाया, एक रेलिवेंट टाइटल बनाया, बट अगर आपके बुलेट पॉइंट्स जो है ना, जो चीज़ें आपने टाइटल में लिखी है ना, जिसको हाईलाइट किया है, आपके बुलेट पॉइंट्स उससे मोस्ट, मतलब उस जो चीज़ आपने उसमें बताई है, बुलेट पॉइंट्स में वो उसको उसको बुलेट पॉइंट्स में वो नजर भी आनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने टाइटल कुछ और था, बुलेट पॉइंट्स कोई और स्टोरी सुना रहे हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, ये भी नहीं होना चाहिए। आपके टाइटल से लैंड करके वो अंदर आया है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो चीजें आपने टाइटल में लिखी हैं, जो आपकी पिक्चर है, वही आपके बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए। और ये बुलेट पॉइंट्स एक्यूरेट तब बनेंगे जब आपकी अपनी प्रोडक्ट के ऊपर ग्रिप होती है, और आपकी प्रोडक्ट पे ग्रिप ऑलरेडी है, बिकॉज हम उस तरह से काम करके आए हैं। तो नाउ वी आर इन द पोजिशन टू राइट द बेस्ट bullet points, because we know our product, we know the features, we know the colors, we know the dimensions, we know the unique selling points, and we know the sweet spot and we know what we add in as a value. So it's up to you how you will write, but the mindset is if he enters, if he land in your listing, so now it's your duty to create the इंटरेस्ट। ठीक है, अब उसका इंटरेस्ट कैसे आपने डेवलप करना है, उसके लिए आपके बुलेट पॉइंट्स पे वर्किंग मैटर करेगी। तो वो बुलेट पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए, और वही बातें उसमें होनी चाहिए जो कि एक्चुअली, ये नहीं है कि टाइटल में कोई और चीज और बुलेट पॉइंट्स बोलो, तो मोस्ट एक्यूरेट होनी चाहिए, उसको वहां पर वही स्टोरी मिलनी चाहिए जिस स्टोरी को पढ़ने वो आया है। ठीक है, और फिर उसके अंदर स्टोरी पढ़ने वो आया था मेन कीवर्ड। ठीक है, वो जनरल चीज थी। 5 बुलेट पॉइंट्स के अंदर आपने स्टोरी के अंदर उसका इंटरेस्ट इस तरीके से डेवलप कर दिया कि आप उसको फीचर वैल्यू एडेड दे रहे हो, कुछ डिफरेंट चीज दे रहे हो, कुछ इम्प्रूव करके दे रहे हो, तो उसका इंटरेस्ट डेवलप ऑलरेडी होगा। तो वो जो चीजें, जिन फीचर्स पे हमने पहले काम किया ना, उन फीचर्स को डिस्क्राइब करना है आपने 5 बुलेट पॉइंट्स में। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने प्रोडक्ट डिजाइनिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे जो सारी वर्किंग की थी, और हमने अपने माइंड को उस लेवल पे तैयार किया था, उसकी बेस पर हमने बुलेट पॉइंट्स को क्रिएट करना है, और हमारे बुलेट पॉइंट्स एक्यूरेट होंगे बिकॉज वी हैव दैट वर्किंग। उसके बाद आपने उसका इंटरेस्ट डेवलप करना है उन्हीं पॉइंट से जो कि मैंने अभी बताया है, और फिर उन इन पॉइंट से इंटरेस्ट डेवलप करने के बाद ही उसकी आप डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं। अब उसकी जो डिजाइन क्रिएट की है, वो आपने उसके उसके वो चीजें हाईलाइट की है ना उसके अंदर के, आप कुछ डिफरेंट दे रहे हैं जो मार्केट से थोड़ा हटके है, कुछ वैल्यू एडेड चीज है उसमें, कुछ एक्स्ट्रा चीज है उसमें, कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं उसमें, तो वो चीजें उसकी डिजाइन को क्रिएट करेंगी। तो आपने इसके अंदर वो एलिमेंट्स को मेंशन करना है जो कि उसके इंटरेस्ट, जो कि आप वर्किंग करके आए हैं इस चीज के ऊपर, आपने गैप को देखा हुआ है, आपने नीड एनालिसिस किया हुआ है, तो आपको पता है कि आपने किस किस पॉइंट को हाईलाइट करना है। तो जब आप उन पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे, यू विल क्रिएट द डिजाइन। तो इट्स, आप वहां पर अपने स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, वो सारे चीजों को आप डिस्कस करेंगे, तो एक्चुअली यू विल क्रिएट द डिजायर, और फिर वो एक्शन लेगा। ठीक है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि साइकी से आपने उसको मतलब लेकर आना है। अब उसके अंदर जब वो डिजायर उसकी क्रिएट होगी, वो क्लियर होगा, वो कंफ्यूज नहीं होगा, उसको कुछ नया मिल रहा है, कुछ डिफरेंट मिल रहा है, उसको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, और उसको कुछ इम्प्रूव्ड मिल रहा है, देन ही विल टेक एक्शन। ठीक है, और वो एक्शन इज योर सेल। एंड सम टाइम अगर सेल नहीं भी होती, तो एक्शन अगर वो लेता है, ऐड टू कार्ड करता है ना, तो फिर भी फॉर एग्जाम्पल बाद में उसका डिसाइड कुछ और कर लेता है, तो ऐड टू कार्ड से भी आपकी इवन, जब आगे हम एल्गोरिदम को समझेंगे, तो कीवर्ड रिसर्च से भी आप अगर आप आते हैं, तो उससे भी आपकी इंप्रूवमेंट होती है।
अगर एक बंदा आपकी लिस्टिंग पे क्लिक करता है उससे भी आप रैंकिंग में इंप्रूव होते हैं। फिर एक बंदा आपको ऐड टू कार्ट करता है उससे भी आप रैंकिंग में इंप्रूव होते हैं। और फिर अगर कोई आपकी सेल होती है उससे भी आप रैंकिंग में इंप्रूव होते हैं। और फिर कोई आके जब रिव्यू करता है फिर भी आप रैंकिंग में इंप्रूव होते हैं। These all factors will decide your ranking, but totally depends on your work and your indexing. और ये सारा कुछ हम लोग Amazon एल्गोरिदम को अंडरस्टैंड करेंगे तो उसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर पुश कस्टमर टू टेक एक्शन, ठीक है, वो क्लिक करेगा, क्लिक बटन करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा, ये जो वट एवर, ठीक है। तो दिस माइंडसेट वी नीड टू क्रिएट द प्रोडक्ट लिस्टिंग, दैट्स कॉल्ड द आइडा मॉडल। एंड इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस इट तो यू कैन चेक द वेबसाइट, टेक क्रंच के नाम से है। और इस वेबसाइट पे को आप मजीद जाके थोड़ा सा इसको देखें ना, तो इन लोगों ने जो ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, जो न्यूज़ लिखी हुई है, इनकी जो टाइटल्स हैं, इनकी टाइटल्स बहुत कैची हैं, बहुत आई ग्रैबिंग होते हैं, ठीक है। तो आप जब आप इन इन इस तरह के कुछ ब्लॉग्स को पढ़ेंगे, उनको रीड करेंगे, तो आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा होगा कि कैची टाइटल बनाए कैसे जाते हैं, ठीक है। और उसके अंदर भी मटेरियल लिखा कैसे जाता है टू ग्रैब द अटेंशन, टू क्रिएट द इंटरेस्ट। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है टू क्रिएट इंटरेस्ट इन योर लिस्टिंग, जो कि एक्शन क्रिएट जो एक्शन करवा सके उनसे, आपकी सेल हो सके। यहाँ तक तो था आपका आइटम मॉडल। अब यहाँ पर हमने सेकेंडरी कीवर्ड्स को जनरेट किया और सेकेंडरी कीवर्ड्स को जनरेट करने के बाद हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग के माइंडसेट पे बात की, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, इट्स आल्सो अ लेंथी टॉपिक, जो कि आ जाएगा अमेज़न एल्गोरिदम की अंडरस्टैंडिंग। और फिर अमेज़न एल्गोरिदम के अंदर कीवर्ड्स कैसे वर्किंग करते हैं। और फिर उसके अंदर हम लोगों ने इंडेक्सिंग और रैंकिंग को समझने के बाद फिर मैं आपको बता दूंगी कि उसके टाइटल को कैसे इन अ बेस्ट वे हाउ यू कैन राइट योर टाइटल एंड देन आप बुलेट पॉइंट्स और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को कर देंगे, लेकिन एक्चुअली बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ कीवर्ड। फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो कि एक कीवर्ड एल्गोरिदम में कैसे काम करता है। अच्छा, इसमें ना एक चीज मैं आपको बताती हूँ, अकॉर्डिंग टू अमेज़न एल्गोरिदम या इवन सर्च इंजन एल्गोरिदम भी ऐसे ही वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गूगल की बात करते हैं तो वो भी ऐसे काम करता है, बट हमारा कंसर्न इस कि अमेज़न एल्गोरिदम को समझना है। एक पॉइंट मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ ना, वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपका अगर कीवर्ड था ये बैक पोस्चर। अच्छा, अब यहाँ पर ना देखें, बैक पोस्चर करेक्टर है, बैक पोस्चर ब्रेस है, बैक पोस्चर करेक्टर फॉर वुमेन है। अच्छा, हम बैक पोस्चर और ये तो बहुत ही स्लो काम कर रहे हैं, मैं आपको इसमें बताती हूँ। अगर यहाँ पर आपका कीवर्ड है फॉर एग्जांपल बैक पोस्चर और बैक पोस्चर करेक्टर, ठीक है, और एक इसके अंदर कीवर्ड था फॉर एग्जांपल फॉर वुमेन फॉर वुमेन, ठीक है। अच्छा, मैं एक्चुअली जो चीज़ आपको ना एल्गोरिदम के हवाले से समझाना चाह रही हूँ ना, वो ये है, मे बी आप लोगों को आइडिया भी हो तो मैं उसको रिपीट कर दूंगी तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बैक पोस्चर, बैक पोस्चर, बैक पोस्चर, बैक पोस्चर करेक्ट जो है ना, ये रिपीट हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल हमने ना टाइटल लिखा है, ठीक है।
अच्छा, टाइटल लिखने से पहले भी ना मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि एक वर्ड है इंडेक्सिंग, ठीक है, और फिर होती है हमारी रैंकिंग। अगर हमारी इंडेक्सिंग नहीं हुई भी, ठीक है, तो हमारी रैंकिंग पॉसिबल नहीं है। और इंडेक्सिंग का मतलब है कि एक जो भी कीवर्ड है वो कीवर्ड डेटाबेस में ऐड हो चुका है अगेंस्ट योर लिस्टिंग, ठीक है। मतलब आपकी जो लिस्टिंग है उसमें जो आपने कीवर्ड यूज किए हैं वो कीवर्ड आपकी लिस्टिंग के अगेंस्ट डेटाबेस में जा चुके हैं। और अगर वो डेटाबेस में जा चुके हैं इट मींस कि वो इंडेक्स हो चुके हैं। और अगर वो इंडेक्स हो चुके हैं तो इट मींस फिर ही वो रैंक करेंगे। अगर ऐसे कीवर्ड जो कि इंडेक्स ही नहीं हुए वो रैंक हो ही नहीं सकते। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि बेशक अभी रैंक नहीं हुए, आपके इंडेक्स जरूर होने चाहिए। अगर इंडेक्स हुए हैं तो रैंकिंग की बारी बाद में तो इट मीन्स आपकी प्रोडक्ट के एल्गोरिदम कैसे काम करेगा कि फॉर एग्जांपल कोई भी कीवर्ड सर्च किया जाता है, फिर अमेजोन उस कीवर्ड के अगेंस्ट अपने डेटाबेस में जाता है, उसका एक ट्रोल करता है, और फिर वो आप उसके डेटाबेस में जाता है, मोस्ट रेलिवेंट डाटा निकाल के सामने ले आता है और उससे भी मोस्ट रेलिवेंट और मोस्ट एक्यूरेट डाटा को रैंक कर देता है। अब फॉर एग्जांपल जब क्रॉलिंग होगी और वो कीवर्ड को फाइंड करने जाएगा सिस्टम के अंदर तो डेटाबेस में उस कीवर्ड के अगेंस्ट आपकी प्रोडक्ट इंडेक्स होनी चाहिए। अगर उस कीवर्ड के अगेंस्ट आपकी प्रोडक्ट इंडेक्स नहीं हुई भी तो वो रैंक का पॉइंट तो आता ही नहीं है फिर। तो आपको इस वजह से अपने कीवर्ड्स अपनी प्रोडक्ट को मोर मोर एक्यूरेट रखना है। उस पे उसकी जो वर्किंग है वो मोर रेलिवेंट होनी चाहिए। और फिर आपको चेक भी करना है कि आपके जो कीवर्ड्स हैं वो इंडेक्स हुए हुए हैं या नहीं हुए हुए। आपको मैनुअली ये चीजें थोड़ा चेक करनी पड़ेंगी। और अगर आपके कीवर्ड इंडेक्स है देन ही वो रैंक करते हैं। तो जहां अगर कभी खुदा ना खास्ता ऐसा प्रॉब्लम आता है कि आपकी पीपीसी भी रैंक नहीं हो रही, आपकी लिस्टिंग रैंक नहीं हो रही है, देन यू नीड टू चेक कि योर क्या प्रॉब्लम है। मे बी योर जो कीवर्ड है वो इंडेक्स ही नहीं है। तो एल्गोरिदम कैसे काम करता है कि डेटाबेस में पहले जाके फिक्स होना अगेंस्ट योर प्रोडक्ट जरूरी है। फिर जितना डेटाबेस उसका एक्सपैंड होता जाएगा आपकी प्रोडक्ट के अगेंस्ट उन कीवर्ड्स के लिए, उतना ही आपकी रैंकिंग के फैक्टर्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जाते हैं उतने। लेकिन एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक्यूरेसी कैसे आती है कि जब कोई आपकी सर्च बार में आप उस कीवर्ड से सर्च करेगा तो आपकी वो कीवर्ड आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग में होने चाहिए। और फिर वो एक्यूरेट भी होने चाहिए। एक्यूरेट मीन्स कि मोस्ट रेलिवेंट होने चाहिए। और ये ना समटाइम इस तरह भी वर्क करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि लिखने वाला बैक पोस्टर करेक्टर ही लिखेगा। वो लिखने वाला जो है वो बैक को छोड़ सकता है और खाली पोस्टर करेक्टर लिख सकता है। और वो हो सकता है पोस्टर करेक्टर, और हो सकता है वो ये बेल्ट भी लिखे लिख सकते हैं। बैक करेक्टर, फॉर एग्जांपल बैक करेक्टर वुमन लिख दे, ठीक है। द थिंग इज ये तीनों वर्ड्स अगर उसने लिखे हैं तो ये तीनों वर्ड्स आपकी लिस्टिंग में होंगे तो आपकी लिस्टिंग आगे आ जाएगी। और अगर ये तीनों वर्ड्स नहीं होंगे तो वो नहीं आएगी। द थिंग इज कि जरूरी नहीं है कि हमने यहाँ पर फ्रेज का और इन सब चीजों का ख्याल रखना है। बस ये माइंड में जरूर रखना है जितने रेलिवेंट वर्ड्स हैं उनकी बेस्ट यूटिलाइजेशन भी आपको होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फॉर अब आते हैं जरा टाइटल की, वो भी आज कर लेते हैं, टाइटल का भी कर लेते हैं मैं बात कर रही थी। अब टाइटल अगर हम लोगों ने लिखना है फॉर एग्जाम्पल, तो टाइटल लिखने में आपने थोड़ी सी चीजों का टेक्निकली जिनका ख्याल रखना होता है कि जैसे मेन आपका कीवर्ड था पोस्टेड करेक्टर फॉर एग्जांपल। अब इसमें इन्होंने बैक पोस्टर भी निकाला, ये भी आपका मेन कीवर्ड है, ये इसमें आना ही आना है। अब फॉर एग्जांपल बैक पोस्टर, अब ये दो हो गए तो मैं इसको एक करूंगी, ठीक है। आपने रिपीट नहीं करना तो उसमें से एक को हटा दें तो बैक, एक को हटाने हमने बैक दो हो गए। अच्छा, बैक पोस्टेड करेक्टर, अगर कोई चीज आपके टाइटल में रिपीट हो रही है तो आपने उसको एक ही बार लिखना है। और लिखना आपने इन अ बेस्ट वे कि सेंस भी बने। ऑल्दो कि जो कीवर्ड्स हैं एक्चुअली जो आपका टाइटल है ना, ये जब रीड होता है इसमें फ्रेज की फॉर्म में होना जरूरी नहीं है। दे विल जस्ट रीड द वर्ड्स।
बट स्टिल आपके कस्टमर के लिए आपकी जो टाइटल है उसका फॉर्म पे होना बेटर है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर है। ठीक है, तो ख्याल आपने दोनों का रखना है। सिस्टम कहता है कि वो वर्ड्स को रीड करेगा, ह्यूमन माइंडसेट कहता है कि वो सीक्वेंस को रीड करेगा। सो आपने इन दोनों को बैलेंस रखना है। और जब आपने इन दोनों को बैलेंस रखना है तो फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ आ गया था फॉर वुमेन और फॉर मैन आ गया था। अब ना मोस्टली हम कहते हैं कि हम फॉर विद एंड इन चीजों को अवॉइड करेंगे, हमारे पास टाइटल की जगह कम होती है तो हम इन चीजों को यूज नहीं करेंगे। बट यहाँ फॉर को यूज करेंगे हम लोग टू मेक आवर टाइटल इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। और उसमें फिर हम क्या करेंगे, बैक पोस्टर करेक्टर फॉर मेन वुमेन। ठीक है, अब इसमें रेपिटेशन नहीं आ रही और हमारी एक प्रॉपर सेंस क्रिएट हो चुकी है। अब इसके अंदर हमने रेपिटेशन नहीं की, मेन कीवर्ड हम ले आए और जहां हमें फॉर्मेशन, अब इसमें ना एटलीस्ट 4 कीवर्ड्स कवर हो रहे हैं और हमने 4 कीवर्ड्स को एटलीस्ट 4 वर्ड्स में कवर कर लिया। कोशिश ये करें कि टाइटल में चेंज बार बार नहीं लाएं। ठीक है, क्योंकि टाइटल से ना अक्सर हमारे परमालिंक्स क्रिएट होते हैं और परमालिंक्स फिक्स हो जाते हैं। अगर टाइटल में आपने चेंज किया है तो फिर प्रॉब्लम बन सकती है, और वो भी स्टार्ट में एक या दो बार अगर आपको जरूरत पड़ी है तो दैट्स फाइन, अदरवाइज नहीं। लेकिन जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आपको फॉर एग्जांपल को ऐसे कीवर्ड्स मिलते हैं जो कीवर्ड्स पे अच्छी सेल नहीं आ रही है, देन यू गेट द गोल्डन कीवर्ड्स आल्सो। और वो क्या आप क्या करेंगे फिर, क्या आपके अच्छे कीवर्ड हैं वो वाले कीवर्ड्स तो काम नहीं करे तो क्या आप रिप्लेस नहीं करेंगे। असल में टाइम के साथ साथ लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये नहीं है कि हमने टोटली उठा के चेंज कर देना है। अब आपके फॉर एग्जांपल, अब आपको एग्जांपल देती हूँ, कल को ब्रांड रजिस्ट्री होती है तो ब्रांड रजिस्ट्री के बाद ए प्लस कंटेंट होता है, फिर ए प्लस कंटेंट में हम लोग मजीद चीजों को ऐड करते हैं, रिप्लेस करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो जी आपकी जो लिस्टिंग है, लिस्टिंग के अंदर आपको ना प्ले करके समटाइम डाटा और मिलता है। तो जो डाटा हमें प्ले करके मार्केट में आने के बाद मिलता है, वो वाला डाटा से हम अपनी ऑप्टिमाइजेशन के प्रोसेस को इम्प्रूव करते रहते हैं। उसमें अगर कुछ दिन सेल डाउन भी होती है ना, तो आफ्टर सम टाइम जो कि हमारे बेस्ट कीवर्ड्स होते हैं उससे सेल अप भी हो जाती है, क्योंकि अब हमने उसको इम्प्रूव करके डाला है। पहले वाले कीवर्ड अगर सही काम नहीं कर रहे तो क्या आप बैठे रहेंगे। ऐसा है, होता ऐसा है कि it's a continuous process of improvement. Search term will give you the more data, PPC will give you the more data, then you will get the golden keywords. That golden keywords you need to utilize in your content and in your PPC again. तो फिर आप तो बैठे रहेंगे, ऐसे नहीं होता।